दोस्तों आज हम अचार बनाने जा रहे थे। तो ये है कटे हुए आम, हमने इन्हें छील कर काट लिया है और हमने इसका मीठा अचार बनाना है। तो हम अपने घर में अचार कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और साथ ही हम सबसे पहले तो अचार का मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे, जिससे जब भी हमें आम मिले तो मसाले हमारे रेडी रहेंगे तो फटाफट से हम रेसिपी बना पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मैंने अचार बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री ली है और इसे हम कैसे बनाकर रेडी करते हैं। तो आप इसे एक कंटेनर में बनाकर रख लें और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर पाएँ। और जैसे कि सभी लोगों का बनाने का तरीका अपना स्वाद अलग होता है, तो हमारे यहाँ कैसे बनाया जाता है आइए हम जानते हैं। तो ये हमने ली है, यहाँ पर है खड़ी धनिया और ये है सौंफ। ठीक है, आप देखिए मसाले वाली सौंफ तो मैंने दो जगह पे रखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी सौंफ की है, उससे थोड़ा सा कम ये धनिया है। फिर हमने जीरा लिया है और जीरा से थोड़ा सा कम मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना का जो स्वाद होता है वो थोड़ा कसैला होता है, तो उसको आप थोड़ा कम डाला करिए। और यहाँ पर ये है अजवाइन। ठीक है, जीरा और अजवाइन बराबर मात्रा में है। और ये है हल्दी पाउडर और यहाँ पे ये है लाल मिर्च पाउडर। तो हमने अपने घर पे लाल मिर्च का पाउडर बनाया है। और ये है मंगरेला और किसी किसी के यहाँ कलौंजी बोला जाता है। तो ये हमने ना भूनना है, ये डायरेक्टली ऐसे ही पड़ता है। और इसके लिए हमें चाहिए नमक और हमने लिया है सरसों का तेल और इसके लिए हमें चाहिए सरसों के दाने। तो देखिए पीले और काले कोई भी आप ले सकते हैं, हम काली वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है काली सरसों के दाने। तो बस इन सब चीज़ों के साथ में हम अचार का मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें मसाले भून कर रखने होंगे। तो कौन कौन से भूनने हैं कौन कौन से नहीं, तो आइए भूनते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है। दोस्तों हमने पैन यहाँ पे लगा दिया है, यानी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब 1 बाय 1 करके हमने मसाले भूनने हैं। तो सबसे पहले हम मेथी दाना भूनेंगे, क्योंकि मेथी दाना होने में थोड़ा सा समय लगता है और बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। ठीक है, उसके बाद हम भूनेंगे धनिया। तो ये भी इस तरह से धनिया, दोस्तों मैं आपको एक स्टाइल बताऊं, इस तरह से कपड़े को मोड़कर कोई भी टॉवल इस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत क्विकली आपका मसाला कढ़ाई से उतर जाता है और आपको बार बार कढ़ाई चेंज नहीं करनी पड़ती है। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पे अब हम सौंफ भून रहे हैं। सौंफ भूनने में भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको। तो इस तरह से देखिए, जब हम इस तरह से कपड़े से फैलाते हैं तो चारों ओर गर्माहट पहुँचती है और फटाफट हमारे मसाले भुन जाते हैं। और याद रखें बहुत ज़्यादा नहीं। ये है अजवाइन, इसे भी हमें भून लेना है। और इन सब चीज़ों को हम एक थाली में ही इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये है सरसों के दाने। तो देखिए सरसों के दाने बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनने हैं, हल्का सा रोस्ट करेंगे जिससे गरम से इनके ऑयल रिलीज़ हो जाएं बस। तो हम इसको भी अपनी इसी थाली में इकट्ठा कर ले रहे हैं। आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, वैसे ग्राइंड करना है तो अलग करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये मसाले सारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हम फैलाकर हल्का सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म मसाले हम पीसेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हवा में ठंडा कर लें। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में लेकर हम इसे पीसेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी पैन बिल्कुल गर्म है इसमें हम करीब 2 कटोरी ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा ऑयल गर्म हो जाए और वो भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो हम मसाले उन्हीं में कोट करके रखेंगे। दोस्तों यदि आपका घर का तेल है तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से हमने मसालों को, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मीडियम आपको इस तरह से दरदरा पीस लेना है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुछ अलग से ये चीज़ें मिलानी है। तो आइए फटाफट से, जैसे कि ये है हल्दी पाउडर। ठीक है, हल्दी मिला दिया। ये है मिर्ची, हमने घर पे इसे पाउडर बनाया है। और ये है नमक। तो देखिए अभी इन चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करके थोड़े से अलग निकाल के रख लीजिए। दोस्तों ये मसाले सिर्फ अचार में ही नहीं काम आते हैं, आपकी और भी सब्जियों का फ्लेवर स्वाद बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप कभी आलू फ्राई कर रहे हैं, टिफ़िन पैक कर रहे हैं, या फिर आप सफ़र में जा रहे हैं, तो उस समय ये जो मसाले हैं ये बहुत टेस्टी लगते हैं आलू पर। आप वैसे भी कभी भी अपने घर पे आलू भुजिया बना रहे हैं तो उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम एक कंटेनर में भर के
ड्राई रोस्ट रख लेंगे और अपनी रसोई में इस्तेमाल करेंगे। और ये है सरसों का तेल, तो 2 कटोरी था, 1 कटोरी हमने डाला है, एक और ले लेते हैं। इस तरह से इन सब मसालों में ये ऑयल मिलाकर हम रख देते हैं और बिल्कुल इसे कंटेनर में एयर टाइट आप भरिएगा। कभी भी कोई भी मसाला हमें खुला नहीं रखना चाहिए, वरना उनकी खुशबू चली जाती है बहुत लंबे समय तक यदि हम खुला रखते हैं तो। बस इन्हें आप कंटेनर में भरकर अच्छे से रख लीजिए। ये देखिए हमने हाथों से मिक्स किया है। अब आप इनको, ये देखिए लास्ट में आपको डालना है मंगरेल, जिसे कि आप बहुत सारे लोगों के यहाँ करायल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस मिलाकर आप इसे कंटेनर में भरें और जब भी आपको आम मिले आप उसमें अचार बना लें।